हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? देखिए, जो स्ट्रेस होती है वो लोड जितना भी हमारा होता है एक किसी मेंबर पे, किसी भी स्पेसिफिक मेंबर पे लगता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर पे जो लोड लगता है, ठीक है, जितने एरिया पे लगता है उसके क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, चाहे लोड ऊपर से लगे चाहे साइड से लगे। सपोज दैट अगर हम यहाँ से लोड लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको खींच रहे हैं बाहर की तरफ, एक्सटर्नली इसको खींच रहे हैं बाहर साइड में, किस पे? ये जो एरिया है इसके जो इस स्ट्रक्चर का, इस मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा। ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इस यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये ऐसा नजर आएगा। इसकी जो भी विड्थ है या जो भी हाइट है, उस पे जो स्ट्रेस लगेगी बाहर की तरफ जो खींचेगा, ठीक है, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेस होती है लोड की वजह से जो क्रिएट होती है किसी भी मटेरियल पर, किसी भी स्ट्रक्चर पर, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। समझ में आया? तो स्ट्रेस कैसे डेवलप होती है? लोड की वजह से। अगर हम एक मटेरियल पे कुछ भी लोड लगा रहे हैं उसके एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और जो स्ट्रेस डेवलप होगी, जो स्ट्रेस डेवलप होगी उस मटेरियल पे, यानी टूटने से पहले जो स्ट्रेस होगी उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, जो भी मटेरियल पे लगेगी। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया। उसका जो ये एरिया कौन सा है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। सपोज दैट ये कुछ भी टू ले लो, ये 2 मीटर है, ठीक है, और ये 3 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। लोड कितना भी लगता है, सपोज दैट 1 किलोमीटर लोड लगा है हमारा, ठीक है, 1 किलोमीटर लोड लगा हमारा इस बॉडी पे, तो 1/6, तो वो हमारी स्ट्रेस निकल के आएगी kN/mm² में। ठीक है, तो हम उसको, इसके न्यूमेरिकल भी हम आपको आगे कराएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं कि जो भी हमारा स्पेसिमेन होता है या मटेरियल को, जो मटेरियल होता है हमारा, ठीक है, या कोई भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इधर से अगर हम फिक्स कर दें इसको, ठीक है, और इधर से हम इसको खींचे इसको, तो इसकी जो लेंथ में, जो ये हमारी लेंथ है, ये इसमें अगर कुछ भी चेंज आता है, सपोज दैट इसकी लेंथ में 2 mm, 3 mm या 4 mm का फर्क आ गया, ये यानी लेंथ हमारी बढ़ गई इसकी। तो ये वाली जो लेंथ बढ़ी, ठीक है, यहां से यहां तक जो लेंथ बढ़ी, इसको हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ। तो ये जो चेंज इन लेंथ बढ़ी, ये हमारी स्ट्रेन की वजह से जो है बढ़ी है। हमने यहाँ पे, यहाँ से हमने इसको खींचा, इसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ये तो हमारी ओरिजिनल लेंथ हुई, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल लेंथ हुई यहाँ से यहाँ तक, इतना, और ये हमारी इंक्रीज इन लेंथ हो गई। तो स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी उस लेंथ पे जो भी चेंज हुआ लेंथ के अंदर में, तो वो हमारा होगा स्ट्रेन। ठीक है, जो खिंचाव हुआ, खिंचाव बढ़ा उसमें, तो वो हमारा स्ट्रेन हुआ। क्लियर है? ये अगर सब क्लियर नहीं हुआ हो, समझ में नहीं आया, तो कमेंट जरूर डालें प्लस नीचे हमारे वीडियो में। ठीक है, तो हम इसको और जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी जितना कोशिश हो सकता है उतना हमने आपको एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
ठीक है, ताकि ये वीडियो आगे बढ़े और लोगों तक आए और यूट्यूब भी इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले करे और आपको जो वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और बेल आइकन के बटन को आप ज़रूर दबा लें ताकि जो है जो भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ये जो नॉलेजेबल चीज़ें आपको कंटिन्यू मिलती रहें। ठीक है। अच्छा, अब है हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है? अल्टीमेट स्ट्रेस वो होती है कि जो भी हमारा बॉडी होता है, मटेरियल होता है, जो भी स्पेसिमेन होता है, हम इसको जो है स्पेसिमेन स्पेसिमेन के नाम से बुलाते हैं इसमें। ठीक है ना, स्टॉर्म में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड दैट अ स्पेसिमेन सस्टेन टू इट्स ओरिजिनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो देखो ये हमारा कोई भी बॉडी है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, या कोई भी स्पेसिमेन हमारा, इसको हम इधर से भी खींच रहे हैं, इसको हम इधर से भी खींच रहे हैं। ठीक है, यानी हमने इस पे मैक्सिमम लोड, अल्टीमेट लोड, पी लोड लगाया हमने इसमें। इधर से खींचा हमने इसको पूरी ताकत लगा के, ठीक है, और हमने इधर से भी खींचा इसको पूरी ताकत लगा के। इन दोनों को खींचा, इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त लिंक है। ठीक है, इन दोनों की इस बॉडी में जबरदस्त लिंक है, जैसे एक चैन लिंक में होता है, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी रहती है, टूटती नहीं है। लेकिन जब उसको जोर से खींचें, मैक्सिमम लोड ला के, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा के उसको खींचें हम, उस क्रॉस सेक्शन एरिया पर लोड जो लगता है मैक्सिमम, तो जो मटेरियल टूटता है मैक्सिमम लोड पे, जो मटेरियल टूटता है जहां वो ब्रेक होता है, इस अगर हमने इन दोनों इस मटेरियल को दोनों तरफ से खींचा और जहां पे वो टूटा, जहां ब्रेक हुआ, जहां वो लिंक उसके जो है टूट गए, तो उसको हम बोलते हैं, उस स्ट्रेस को बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, जहां वो टूटेगा वहां पर उसको हम बोलेंगे उसका ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, इससे ज्यादा उसको हमने इंक्रीज नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट इज अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस वो होती है कि हमने दोनों तरफ खींचा उसको लोड लगा के, ठीक है, उस बॉडी को 1 किलो न्यूटन या 2 किलो न्यूटन का जो है लोड लगा के खींचा उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेन उसको बोलते हैं जब हमने किसी बॉडी को खींचा, उसमें जो चेंज आया, ठीक है, उसकी लेंथ में जो चेंज आया उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस जब हमने अल्टीमेट लोड लगाया और जहां वो टूटा, ब्रेक हुआ वो पार्ट बॉडी का, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस। इस पे हम आगे न्यूमेरिकल भी बताएंगे, आपको समझाएंगे। आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपकी नॉलेज गेन होती रहे, एग्जाम में भी आपको जो है हेल्प मिले इन वीडियो से। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे आपको जो है समझाने के लिए। अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो हमें कमेंट्स में डाल कर लिखो कि जो है आप ये जो है मिस्टेक है, या ये समझ में नहीं आया है, या ये हमें समझाना है। आगे टॉपिक भी अगर आपको चाहिए कि हमें इसमें इस टॉपिक पे हमें वीडियो बना कर समझाओ, तो हम उस पर जो है समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।